चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। सत्यता की जांच करना और सही सूत्र की स्थापना करना। ये सत्यता की जांच नहीं करना है, बल्कि हमें केवल क्या करना है, सूत्र स्थापित करना। क्या है, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कौन, अभिकेंद्र बल। बल को किससे दिखाते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोर्स को किससे दिखाते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, फोर्स को हम किससे दिखाते हैं, एफ से। कण के द्रव्यमान यम, वृत्त की त्रिज्या आर तथा कण की चाल वी पर निर्भर करता है। यहाँ लिखा है आधा लाइन, जो हम लोग माना से लिखते हैं, यहाँ समझ लो लिखा है। कौन निर्भर करता है, बल। किसके लिए सूत्र ज्ञात करना है, बल के लिए। तो बल पर घात नहीं लगाएंगे, किस पर घात लगाएंगे, यम की घात ए, आर की घात बी और वी की घात सी। आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे जितनी राशियां रहेंगी। तो अब हम हल इसका कैसे लिखें बताओ, लिखेंगे क्या, माना कण पर लगने वाला अभिकेंद्र, माना अपने मन से उसको बना लो सेंटेंस को, माना कण पर लगने वाला क्या, बल, लगने वाला अभिकेंद्र बल लिख दो जब दिया क्वेश्चन में। ये सब पढ़ेंगे आप लोग 11th में ही, कौन सा अभिकेंद्र बल क्या होता है। अभिकेंद्र बल यफ कामा किस पर निर्भर करता है, कण के द्रव्यमान कौन की घात, ये आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, तथा कौन वृत्त की त्रिज्या आर की घात और कण की चाल वी की घात सी, ऐसे बनाते रहेंगे, पर निर्भर करता है तथा उसके क्या होता है, ये हरदम लिखना है आपको, अनुक्रमानुपाती होता है। इतना आपको सेंटेंस बना के लिखना है, अर्थात करके फिर जोड़ना है आपको। चलो यहाँ से जोड़ते हैं, अर्थात टी अनुक्रमानुपाती, ओ टी कह रहे हैं, यफ अनुक्रमानुपाती किसके है, यम की घात ए, आर की घात बी और वी की घात। आपको पता है जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा कौन, के, यम की घात ए, आर की घात बी, वी की घात, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 हो गया ये, दोनों पक्षों का विमीय, हाँ दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, मुझे लगता है अगर आपने विमा तैयार नहीं किया है तो आप एक भी सवाल अपने मन से लगा नहीं सकते। आपको बल की विमा नहीं याद है, द्रव्यमान की नहीं याद है, त्रिज्या की नहीं याद है, चाल की नहीं याद है, या निकालना नहीं जानते हो तो लगेगा नहीं आपसे सवाल। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, आपको जितना लिखवाया गया सब याद होना चाहिए। बल का कितना, यम यल टी माइनस 2, के का लिखना नहीं है, विमाहीन है। द्रव्यमान का यम की घात, त्रिज्या या दूरी का, लंबाई का यल की घात, वेग का या चाल का यल टी माइनस 1, मीटर प्रति सेकेंड मात्रक होता है, एल टी माइनस 1 घात। अब इसको अंदर कर लो, यम की घात ए, यल की घात, और इसमें यल की घात और टी की घात। अब यल 2 बार है तो उसकी घातों को जोड़ लेंगे, तो कितना, यम की घात ए, यल की घात बी प्लस और टी की घात, और इधर चल रहा था यम यल टी माइनस, और इधर यम यल टी माइनस। अब तो यम यल टी में सब दोनों लिखा है, तो अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ घातों की तुलना करने की ज़रूरत है। घातों की क्या
तुलना करने, बताओ a बराबर, अरे भाई m की घात कितना है और यहाँ m की घात है, तो a बराबर और b प्लस c बराबर 1, समीकरण 2 बना लेना यहाँ पे, क्योंकि समीकरण बन रहा है ना। और फिर माइनस c बराबर, दिखाई दे रहा पूरा ना सबको, माइनस c बराबर -2 माइनस माइनस c बराबर, तो 2 मान तो आपका निकल गया है। कौन कौन? a बराबर 1 और c बराबर 2। आपको b निकालना है, तो c का मान समीकरण 2 में, c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, b प्लस 2 बराबर 1, b बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1। b का भी मान आ गया, तीनों मान आ गया, a का, b का और c का। a b c का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण में, बस उत्तर हो गया। a b c का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण 1 में लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये। ध्यान से देखो सभी लोग, क्या दिख रहा है अब ना? ठीक है, तो रखो चलो। f बराबर कितना, k m की घात 1, r की घात b है, b का मान -1, v की घात 2। तो जो माइनस में घात होता है उसको नीचे कर लेते हैं बेटा। तो f बराबर कितना, k m v स्क्वायर बाई r। ठीक है, अगर आप इतना भी निकाल कर छोड़ देते हो तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, क्योंकि आपको पता नहीं k का मान कितना आएगा, लेकिन जब तक ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं k का मान कितना आएगा। तो फिर यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, आप लोग याद कर लेना, प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 होता है यहाँ पे। तब f बराबर कितना, m v स्क्वायर बाई, यही सही सूत्र होता है विमीय विश्लेषण की सहायता से। अब केंद्र बल के लिए सूत्र निकालो, तो क्या आया, m v स्क्वायर बाई क्या, r। ठीक, समझ गए सभी लोग? तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप लिख के ये सूत्र की स्थापना बीमा की सहायता से कर सकते हो, लेकिन बीमा याद होना चाहिए राशियों का। नहीं याद है तो आपको सूत्र याद हो, अलग से कहीं निकाल के फिर रख लो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कैसे। आगे अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछिए, और ये वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स में सभी लोग शेयर करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड।